EMRS PGT हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हम सम्मिलित सभी कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कालक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा लास्ट में और कमेंट सेक्शन में, और लाइक ज़रूर किया कीजिए प्लीज़, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म होता है 1874 में दौलतपुर रायबरेली में और इनकी मृत्यु होती है 1938 में 21 दिसंबर को 1938 में। इनके पिता का नाम था श्री राम सहाय द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म होता 1864 दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में, मृत्यु होती है 1938 21 दिसंबर को 1938 में। पिता थे इनके श्री राम सहाय द्विवेदी और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है 1903 से 1920 तक। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है इनके ऊपर, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। इसके लिए हमारा हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो ये टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे और कहा कि गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। इन्होंने जाति शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय संदर्भ में किया है। इनके लेख हैं क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और दूसरा लेख है इनका आर्य समाज का कोढ़। द्विवेदी जी की भाषा में वैचारिकता प्रकट होती है। इनके विरोधी भी इनके व्यास शैली के कायल हैं। इनका लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती के 1908 के अंक में छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छपा था। तो इनका एक लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो सरस्वती के 1908 के अंक में छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छपा था। इससे प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा है। महावीर प्रसाद जी के उपनाम देखिए, इनके कई उपनाम हैं, जैसे भुजंग भूषण भट्टाचार्य, कवियों का निर्माता, रसज्ञ रंजन, खड़ी बोली का संस्कारक। इनकी काव्य रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, ये काव्य संग्रह है, और सुमन 1923 में, ये भी इनका काव्य संग्रह है। अन्य इनकी काव्य रचनाएं हैं कान्यकुब्ज, अबजा, कान्यकुब्ज, अबला, विलाप, गंगा लहरी, यह रत्नाकर के गंगा लहरी का अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी, ये कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम, समाचार संपादकस्तव नागरी, वलिवर्द, विधि विडंबना, हे कविता, नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप, कविता कलाप। नोट देखिए, ब्रज भाषा के एक समर्थक आलोचक ने इनकी भद्दी आलोचना की है। कविता कलाप में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, जिसकी ब्रज भाषा के समर्थक एक आलोचक ने इनकी भद्दी आलोचना की थी। नायिका भेद और कविता के प्रति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। विनय विनोद, ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद है। स्नेह लीला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतिका का अनुवाद है। बिहार वाटिका, जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद है। कुमार संभव सार, ये महाकाव्य कालिदास का है, इसका अनुवाद है। ऋतु संहार, ये गीति काव्य कालिदास का, इसका भी अनुवाद इन्होंने किया है। शिव महिम स्तोत्र, ये शिव महिमा स्तोत्र का अनुवाद है। सोहागरात, ये अंग्रेजी कवि वायरन के ब्राइडल का अनुवाद है, परंतु यह अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं हुआ है। इनकी निबंध रचनाएं हैं, देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कविता और कविता, कवि कर्तव्य, नाट्यशास्त्र, शिक्षा, ये अनुदित है। वेड़ी संहार का भावार्थ, रसज्ञ रंजन, अतीत विस्मित, सुकवि संकीर्तन, आख्यायिका सप्तक, अद्भुत आलाप, साहित्य संदर्भ, सप्तांजलि, लेखांजलि, दृश्य दर्शन, समालोचना सूच्य, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, पुरातत्व प्रसंग, कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक परिचर्चा,
कालिदास की आलोचना, प्राचीन पंडित और कवि। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संकलन कहा है। तो ये टिप्पणी है आचार्य शुक्ल की महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संकलन कहा है आचार्य शुक्ल ने। और वेंकटेश नारायण तिवारी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी का जॉनसन कहा। तो ये ख़त्म होती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर कालक्रमानुसार अध्ययन, इनकी सभी रचनाएं और इनका जीवन परिचय। आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी उपयोगी लगी, ज़रूर बताइएगा। मन में जो प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा और सभी लोग अध्ययन करते रहिए और पूरे ज़ोर शोर से तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा की तिथि एकदम निकट है। और आप लोग यदि बता पाएँ तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं और आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा है। धन्यवाद।